तरह से नजर आए। हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ। और मैं आपको बताऊं, सीधी बात है, एक हमारा बहाना है सबका कि मैं एक्सरसाइज नहीं करती या करता क्योंकि वक्त नहीं है, टाइम नहीं। जिम कौन जाए, घर आके हिम्मत नहीं होती। अच्छा, एक जगह तो हम सभी होते हैं जो मुझे लगता है कि जो एक टाइम मिल रहा होता है, मैंने भी उसका सोल्यूशन निकाला। मेरे साथ ये मसला है, वो है गाड़ी में जब आप होते हैं, ठीक है, और अगर खासतौर पे कोई और गाड़ी चला रहा हो, फिटनेस गाड़ी से हाँ, मैं मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा। आप ये कहना चाह रही है कि हम इस पे यकीन कर रहे हैं? नहीं, मैं बता रही हूँ, कहने का मतलब है कि आप ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ ट्रेनर, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, ये तो बात ठीक है, देयर इज अ वे। लेकिन यानी ये ऐसे है आसान नहीं। सुनो तो ना, सुनो तो ना ज़ोहैब। चलो हुआ ये कि मैं कहा मुझे वक्त नहीं मिल रहा एक्सरसाइज करने का, तो मैं क्या करूँ। मैं सोचा कि जो मुझे 45-50 मिनट्स मिलते हैं गाड़ी में, व्हेन द ड्राइवर इज ड्राइविंग, तो मैं उस वक्त क्यों ना अपर बॉडी वर्कआउट कर लूँ। तो मैंने वेट्स रखे गाड़ी में, स्ट्रेच बैंड्स जो भी है वो। तो अब मैं वो सुबह वाला मेरा टाइम है कि मैं गाड़ी में एक्सरसाइज कर रही होती हूँ। यार कुछ तो करूँ ना, इसमें कोई हर्ज है? कम से कम देयर इज मूवमेंट। तो क्यों आप नहीं, ये तो नहीं कदर करेगा इस मेरे कहते हैं ना जीनियस आइडिया की। मैं खुद क्यों ना पूछूं ट्रेनर रिजवान अहमद से। रिजवान से ही बात कर ले, बेहतर ही है। रिजवान कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, सॉरी आपने सलाम तो किया, सलाम करें मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अज्यूम करते हैं कि हमें सलाम किया गया है। ये तो गाड़ी में हो रहा है भाई, ये वर्कआउट। हाँ बताओ, कुछ में हर्ज है? क्या बात है? देखें, ये चलान ना हो जाए पहली बात। क्यों? सीट बेल्ट तो है। सीट बेल्ट है, बट इसलिए आप गाड़ी में चलें, ठीक है, आप मूव कर सकती हैं। आप गाड़ी में अकेले घूम रहे हैं, बाकी लोग जो है ना गाड़ी में भर भर के घूमते हैं, तो अगर ऐसे हाथ करेंगे तो अगला बंदा परेशान होगा। मेरी कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है, मेरी सारी एक्सरसाइज जो मैं वेट्स ये और सबसे अच्छी एक्सरसाइज करके देखें आप, ये सही है भाई, क्या कहने, बस ये तीन इसके सेट लगाती रहती हूँ। लेकिन अगर फिर आपने इस चीज को ये कर लिया कि मैं तो ये एक्सरसाइज करूँ, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं है, फिर क्या होगा? ऐसा ही है। नहीं ऐसा ये फिर वही बात है, फिर बोलूं जरूरत नहीं। मैं कहती चलो ये तो किया ना, कि फिर सब बोलेंगे नादिया खान ने बोला है गाड़ी में बैठ के सिर्फ यूं करो बस। 5 जो है ना माले सीढ़ियां चढ़ती हूँ 2-3 दफा, ये करती हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं ऐसी फिटनेस नहीं। रिजवान बात, इसके लिए क्या होता है नादिया की जो फिटनेस है? पहले तो हम जिम सारे बंद करें। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, हम सारे जिम्स बंद कर रहे हैं, बिकॉज नादिया ने कह दिया अब आप जिम जा रहे हो, रास्ते में आप खाली 2-3 दफा यूं कर लें। 2-3 दफा नहीं, हेलो, मैं 30 के 3 सेट करती हूँ। ये बात नहीं है। आप ये क्यों नहीं कह रहे? कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करें। नहीं देखो ना, अपर बॉडी का गाड़ी में एक्सरसाइज होगी, लोअर बॉडी की यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ गई होगी, बस इतनी सी बात है। किस्तों में हो रहा है। आप ये क्यों नहीं कह रहे? हमें इस बात पे ऑब्जेक्शन है, क्यों नहीं कह रहे कि भाई मेहनत है मेरी, मैं एफर्ट कर रही हूँ, मैं सारे जिमिंग कर रही हूँ, अपनी हेल्थ का ख्याल कर रही हूँ, तो ये है। अच्छा, अभी हम पेल्विक बोन की बात कर रहे हैं। यस, पेल्विक टिल्ट जो सबसे ज्यादा कॉमन इश्यूज है। सोशल मीडिया पे बार-बार आप ये देख रहे होंगे, वीडियो आपके आ रही होगी फीड में, कि अगर कोई लड़का है स्मार्ट, यंग, जवान जो भी, लेकिन एक पोस्चर उसका खास है जिसमें उसको पेट नजर आ रहा है, तो उसको कहते हैं कि जी पेल्विक टिल्ट है और इसको आप फिक्स कर सकते हैं। मैंने कुछ 1 महीने से पहले, आज तक ये बला क्या है मैंने कभी नहीं सुना था। अब इट्स ऑन माय फीड कॉन्स्टेंटली। ये क्या है? देखिए, पेल्विक टिल्ट बेसिकली एक कॉमन इशू है, कॉमन कॉज है, और खास तौर पे ये डेस्क बाउंड जॉब जितने भी लोग होते हैं जो पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं और उनकी एक्टिविटीज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉमन इशू बन के फिर एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर रहे थे, विच इज थोरैसिक। है क्या? पहले तो समझाए ना, ये काइफोसिस होता है अक्सर। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जो है ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जो पहले के काफी वो थोड़े से इस फॉर्म में काइफोसिस हो जाते थे। उसकी असल यही वजह है कि वो अपनी लैक ऑफ एक्टिविटीज में और उसको अपने जो पोस्चर को अपना एनालिसिस नहीं करे। खास तौर पे जैसे हम लोग अभी इस चेयर पे बैठे हैं, अब इस चेयर पे कुछ लोग जो ना एक बड़ा रिलैक्स मोड होता है, जैसे हम हो जाते हैं ऐसे हो जाते हैं, ये रिलैक्स मोड में चलेगा, और जबकि नॉर्मली आपको बिल्कुल एक्टिव शोल्डर बैठना चाहिए, आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। बस ठीक ही है। और पोस्चर एनालिसिस बकायदा होता है, ये आपका एक अच्छा ट्रेनर या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है कि आपको आपकी पोस्चर एनालिसिस बताए कि आपका पेल्विक टिल्ट है और इंटीरियर है या पोस्टीरियर है या आपका स्वाब बैक है। बहुत सारे से आपकी डाइट वाइट का ताल्लुक नहीं, अगर आपका ये टिल्ट है तो फिर ये निकलेगा आपका टमी। ज्यादातर लोग ना, जैसे कुछ लोगों का पेट बाहर होता है काफी ना, वो पेट नहीं होगा, वो पोस्चर होगा। वो पोस्चर की समझाना मैं चाह रही हूँ कि ये पेल्विक टिल्ट कैन बी फिक्स्ड, और ये यंगस्टर्स में भी होता है, और उसको वो बता रहे हैं कि आपका बेटा पेट नहीं निकला हुआ, कि मैं आप डाइटिंग शुरू कर दो, पीछे से बोन आपकी वो आगे है, तो जिसकी वजह से आपके एब्डोमेन मसल ज्यादा बाहर है। ये पेल्विक टिल्ट है, ये पेट नहीं है। और इसका एक और भी मसला होता है कि कुछ लोगों का मसल इम्बैलेंस होता है, कि कुछ लोगों के मसल जो है ना, जैसे आगे की तरफ वो ज्यादा ट्रेन करें, पीछे नहीं करते, इसलिए हम ट्रेनिंग साइड में ना, अगर इसको बोलते हैं एग्नेस और एंटैगनिस्ट
एग्नेस मसल, यानी कि अगर आप फ्रंट को ट्रेन करें तो आपको बैक को भी ट्रेन करना पड़ेगा। इसी तरह जैसे हम लेग्स को करते हैं तो शोल्डर को भी करते हैं, तो फ्रंट और बैक दोनों को करेंगे तब जाके आपके जो बैक मसल है वो भी स्ट्रांग होंगे। तो अक्सर लोग करते क्या है गलती कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मसल को ट्रेन करें। लेट्स सपोज बहुत सारी हमारी खवातीन जो कि बोलती हैं कि पेट निकला हुआ तो पेट की एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा क्रंचेस करेंगे उतना ज़्यादा हम जो है ना पेट हमारा, जबकि क्रंचेस से आपके सिक्स पैक्स नहीं बनेंगे ना, आपका फैट कम होगा। वो सारी चीज़ें आपकी कैलोरी डेफिसिट से, और फिर उसके बाद आपका जो आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कितनी खा रहे हैं, कितनी बर्न कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे। तो यानी फिर पेल्विक टिल्ट होगा तो फिर आपका ज़ाहिर है बॉडी पोस्चर एक तो खराब, कपड़े आप पे बिल्कुल बुरे लगेंगे, और फिर आपके ये मसल कमजोर होते जाएंगे। बिल्कुल। आप किसी भी इंसान को, और यंगस्टर्स में अच्छे कपड़े पहन के अगर उस इंसान का अगर वो पोस्चर ही यूं करके बैठा हुआ है तो आपको कैसे वो अच्छा लगेगा। तो पोस्चर सबसे पहली आपकी पर्सनालिटी होती है, खास तौर पे उन लोगों को देखा जाता है कि अपने पोस्चर पे कितना काम किया हुआ, उसके बाद कपड़े वो खुद ब खुद अच्छे लगना शुरू होता है। अच्छा, एक तो आपने जो बताया ना ये पोस्चर, इसमें तो जब मैं ऐसे कोई हुआ तो पेट तो अंदर चला गया, शोल्डर्स हंच कर गए, लेकिन जो मैंने वीडियोस देखी उसमें पेट बाहर होता है और आप पीछे की तरफ होंगे। वो पोस्टीरियर होता है। अच्छा। एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है, लेकिन दोनों पेल्विक टिल्ट ही हैं। हाँ, पेल्विक टिल्ट है, लेकिन मोस्टली कॉमन इश्यूज जो है वो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, कॉन्वेक्स कॉनकेव, वो आगे की तरफ, और आप अपना जो हिप है ना वो आपके बिल्कुल पीछे की तरफ निकला होता है इस तरह से। तो ये अलग ही कुछ, ये तो अलग ही तरीका है। काफी लोग जो इसके ऊपर मेहनत भी करते हैं, रील्स पे तो ये खुद ही हो रहा है। मेरे बेटे को लोग कहते हैं तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी हाइट इतनी ज्यादा है ना इसलिए तुम हंच कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल है। कैसे नॉर्मल है? और इसका बकायदा अच्छा, हंच के अलावा एक इसके अदर वे राउट भी है। वो जो कहा ना आपने कि थोड़ा अकड़ के चल रहे हैं। हाँ, वो कुछ लोग होता है कि वो इस फॉर्म में चलते हैं और हिप्स बाहर निकाल रहे हैं। यस। तो ये क्या फॉर्म है? ये आजकल में रील जब से आई ना उसकी वजह से ज्यादा हो गया कि वो थोड़ा सा ना इस फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो इस फॉर्म में क्या होता है कि आपको स्वैग आ जाएगा, वो समझ स्वैग है। तो जबकि वो अगर साइड एंगल से देखा है तो एक कम्प्लीटली गलत फॉर्म है, जिसको बाकायदा अगर पोस्चर एनालिसिस करें तो एक इंसान को खड़ा किया जाता है, उसके बाद एक पूरी एक टेप रखी जाती है और उसके बाद बताया जाता है कि आपका शोल्डर इतना आगे है, आपका हेड बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल स्पाइन रहनी चाहिए, आपका हिप बहुत ज़्यादा अगर बाहर है तो आपको इन सारी चीज़ों की स्ट्रेचेस करनी पड़ेगी, ये सारे वर्कआउट करने पड़ेंगे। अच्छा, और स्ट्रेचेस वगैरह हैं इसकी सारी चीज़ें। सबसे अजीब वॉक और पोस्चर देखा ना, वो जो कि टीवी पे बड़ा हैंडसम सबको लगते हैं, लेकिन जब मैंने देखा रियल लाइफ में वो तो सलमान खान बॉलीवुड का। अच्छा, वो ये क्योंकि हम साथ एक इवेंट पे थे और मैं उनको देख रही थी, एक तो वो ऐसे खड़े होते हैं और उसका ना ऐसे ये बंद नहीं होता, ये बंद नहीं होता, ही वाज वॉकिंग लाइक दिस। और मैंने कहा ये उनके भाई का भी ये मसला, दूसरे वाले का जो छोटा सुहेल खान, और मैं जब मिले भी तो ऐसे थे और वो ये बाजू बंद नहीं हो रहे, उनके बाजू विंग्स बहुत, और जब वो चलते भी है ना तो वो सलमान खान चलते भी है तो ऐसे बाजू होते हैं। ये क्या है? वो जो बैक हम ट्रेन करते हैं ना, तो आपका एक पोस्चर जो बैक वाला जो बोन है ना वो इस तरह से आपकी स्कैपुला आपका बाहर आता है, वी शेप क्रिएट कर देता है। तो बॉडी बिल्डर्स को कभी आपने देखा होगा ना, तो बॉडी बिल्डर्स को अक्सर लोग बोलते हैं ऐसे चौड़े में क्यों चलते हैं, वो चौड़े में नहीं चलते, उनका पोस्चर जो है ना बैक पोस्चर इतना बड़ा होता है, स्कैपुला उनका इतना बड़ा जो होता है पूरे एक वी टेपर शेप में आ जाता है, तो उसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट है, अब खास तौर पे जैसे स्पोर्ट्समैन, यहाँ गैप नहीं है, यहाँ कुछ उनको अब जैसे मैराथन रनर्स होते हैं वो क्यों इतना तेज भागते हैं, बिकॉज उनके पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो अपनी बैक को ट्रेन नहीं करते, वो अपना बिल्कुल सीधा भागते हैं, अदरवाइज वो इस फॉर्म में भागेंगे तो उनका पोस्चर एनालिसिस खराब हो जाएगा। अच्छा, मुझे तो रोनाल्डो इतना हैंडसम क्यों? बिकॉज रोनाल्डो मैं देख कभी जिंदगी में मुझे नाम कभी नहीं पता था, तो मेरे बेटे की वजह से मैं हर वक्त उसकी वो देखती रहती हूँ, फीड किनू देख रहा होता है, वैसे वाकई माशाल्लाह बड़ा ही हैंडसम और उसकी बहुत अच्छी फिजिक है और कुछ एबनॉर्मल है ही नहीं, उसकी चाल, पोस्चर, आर्म, चीजें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उस तरह से ट्रेन करते हैं, वो अपने आप को ट्रेन इस तरह करते हैं, वो कभी भी अपनी बैक को ज्यादा ट्रेन नहीं करेगा, दे आर मोर फोकस ऑन देयर लेग्स, बिकॉज वो अपने लेग्स को ट्रेन करते हैं क्योंकि उनको भागना ज्यादा, थाइज और काफ। आप किसी भी फुटबॉलर्स को देख लें, जब वो स्ट्रेच भी करते हैं ना, उनकी काफ मसल स्ट्रेच, हर चीज आपको निकल के बाहर आ रही होती है बिकॉज वो अपने लेग्स को ट्रेन करें। तो गाड़ी में जब हम टायर नए डालते हैं ना, गाड़ी ज्यादा लंबी चलती है, इसी तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। गाड़ी की बात ना करें, मुझे लग रहा है मेरे पे कोई पॉइंट नहीं, खबरदार तुमने भी गाड़ी की बात नहीं करनी। लेकिन मैं आई आज, मैंने कहा मुझे इतने अच्छा आज ना तारीफ होगी, एप्रिसिएशन मिलेगी, मुझे सिर्फ मायूसी मिली आज के शो में। क्योंकि ये आप एक्सक्यूज दे रही कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं गाड़ी में गई। टाइम की बात नहीं, मैंने कहा कि मेरे पास एक टाइम होता है, मैं ऐसे बैठी होती हूँ तो मैं या मैं फोन पे या ये नहीं,
बेहतर होता है आप कहती वो भी कर लेती हूँ मैं, आप कहती मैं वो भी कर लेती हूँ, लेकिन आपने ऐसे बताया कि मैं वही करती हूँ। नहीं मैंने सुबह ये मैंने बनाया हुआ रूटीन कि अब मैं जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कह रही हूँ कि उस टाइम में क्यों ना थोड़ी सी वर्कआउट। अच्छा जो भी आप लेकिन वो रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं होगी आप बहुत अच्छी लग रही है, जो भी है ये जबरदस्त लग रही है, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल किया। अगर आप मेरे प्राइवेट ट्रेनर होते ना अभी तो मैं बिल्कुल आपसे कल से कोई ट्रेनिंग ही ना कराती। मैं कभी भी ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करता। इस बार बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच।